ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूँ आपके पास। ठीक है, जल्दी से बताइए आप सब कैसे हैं। सब बढ़िया होंगे, मौज ले रहे होंगे, मस्ती में होंगे। ठीक है बेटा, आज 1 दिसंबर हो गया है। ठीक है, आज आपका एडमिट कार्ड भी शायद इशू हो जाए। ठीक है, तो आज एकदम से सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि कैसे हम अपना डाउनलोड जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे चीजें कैसे कैसे क्या होगा और हमें कैसे डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो बेटा अब देखो, आपका एग्जाम अब बहुत करीब है आपके। ठीक है, आज 7 तारीख को एग्जाम है और आज एक हो ही चुकी है। तो बेटा मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप बस करिए सिर्फ और पढ़ते रहिए बस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए खूब, जितनी कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक है बेटा टेंस। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वो हमारा टेंस। ठीक, अब देखिए बेटा कि सबसे पहले बोलिए जय सरस्वती माँ। ठीक, चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। ठीक है, जैसे बेटा आपको सबको तो पता होगा वैसे कि टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जैसे कि बोल देते हैं कि जो टेंस है वो क्या है, वो होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। ठीक, दूसरी चीज इसकी कितने टाइप्स के में होता है, ये होता है 3 टाइप्स में। कौन कौन से हो गए? जब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो प्रेजेंट है वो उसके कितने सब पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक, तो वैसे ही एक कितने हो जाएंगे? प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, फ्यूचर के 4 हो जाएंगे और पास्ट के 4 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने सब पार्ट्स हो जाएंगे? आ जाएंगे हमारे 12 सब पार्ट्स। ठीक, चलिए अब फोकस करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है बेटा, शी विल हैव स्टडीड इन फ्रांस इन कॉलेज। ठीक, अब देखिए बेटे, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या दे रखी है। जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, वो कौन सा टेंस का है। ठीक है, चलिए तो पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टेंस का है। ठीक, चलिए आओ मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें दे रखा है बेटा विल हैव स्टडीड। ठीक है, अब फ्यूचर क्या बोलता है हमारा, जो फ्यूचर परफेक्ट है वो हमारा क्या बोलता है, उसमें आ जाता है बेटा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में क्या जाएगा ना, विल या शैल प्लस हैव, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, विल दे रखा है और विल हो गया हमारा, हैव हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ही हैज इटन। ठीक है, ही हैज इटन चिकन एवरी डे फॉर ए मंथ। ठीक, अब मुझे ये बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से करिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए बताता हूं मैं आपको इसका क्या आ जाएगा। इसका आ जाएगा बेटा हमारा, शी हैज इटन चिकन एवरी डे फॉर ए मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा क्या है, जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है, हमारा जो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है वो क्या बोलता है, बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटे यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखिए बेटे यहाँ पे हमारा ये दे रखा है कि ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो बेटा जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो जाएगी तो हमारा हैज हो जाएगी, जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो जाएगी तो हमारा हैव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो ही है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमारे क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ में किसका यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये जब हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो हमारे किसका आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ठीक है, वी हैड गॉन टू द स्टोर टू बाय सम फ्लावर्स फॉर माय मॉम। ठीक, अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब देखो बेटा ये हमारे प्रेजेंट की बात कर रहा था, ये मैंने आपको फ्यूचर बताया। अब बात आ गई पास्ट की। अब देखो देखो पास्ट परफेक्ट क्या बोलता है बेटा, पास्ट परफेक्ट हमारा बोलता है कि सब्जेक्ट के साथ में चाहे सिंगुलर हो चाहे वो हमारा
प्लूरल हो, ठीक है, उसके साथ में हमारे किसका यूज हो जाएगा, हेड का, हेड के साथ में हमारा किसकी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, हेड दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये किसकी थर्ड फॉर्म है बेटा, गो की। सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, गॉन। ठीक, दूसरी चीज बेटा ये देखो, ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हमारा क्या प्लूरल है, तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और सिंगुलर होगा तब भी हमारा हेड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, पुनीत एंड सोनिया हैव वांटेड टू गेट ए डॉग सिंस दे वर लिटिल। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब देखिए बेटा, ये पुनीत और सोनिया दोनों की बात करेगी, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। प्लूरल वर्ब हमारा हैव आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसकी है, वांट की थर्ड फॉर्म है। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का परफेक्ट क्या बोलता है, देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी हैव और उसके आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा टू गेट अ डॉग सिंस दे वर लिटिल। तो हमारे कितना क्या जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, द फैमिली विल हैव ट्रेवल्ड टू 30 डिफरेंट स्टेट्स। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या जाएगा। बेटा ये देखिए इसमें दे रखा है विल हैव ट्रेवल्ड। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो है ना ट्रेवल्ड, ये क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा, इतना तो समझ गए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने अभी, चलो ठीक है, मैं फ्यूचर का मैंने आपको बताया रखा है कि सब्जेक्ट के लिए विल और शैल और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, विल के साथ में क्या है हमारा हैव, उसके साथ में हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और ये हमारा कैसा था, द फैमिली, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को बुलाता हूं। ठीक है, मेरा बच्चा सबसे पहले आएगा 6 क्वेश्चन के लिए। संस्कार बेटा आइए जल्दी से एकदम और सॉल्व करिए क्वेश्चन। सर इसका आंसर है सर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्यों आएगा बेटा फ्यूचर परफेक्ट? सर क्योंकि विल जो आता है वो फ्यूचर के अंदर आता है। ठीक है, और हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसलिए परफेक्ट की हो जाती है ये नहीं बेटा, देखो ये आपने गलत बोल दिया, ये सीन है ना, हाँ, ये सी है की थर्ड सीन फॉर्म है, थोड़ी। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ। ठीक है, ये तो हमारे किसके कंडक्ट करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, हमारा फ्यूचर को फ्यूचर आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। क्या आ जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट तेजस आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। सर इसका हमारा सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्यों आएगा बेटा प्रेजेंट? सर हमें सीधा सीधा दे रखा है सर, वीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रखी है, और सर वीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती है। और सर जो हैज है वो सर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और सर जो हैव होता है सर वो प्यूर सब्जेक्ट में आता है। तो सर इसका हमारा सीधा आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा आपने ये चीज गलत बोली है कि वीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमारे क्या जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज हमारा बिल्कुल ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारा हैव। ठीक, उसके साथ में अच्छा ये किसका है, ये दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नोट का यूज होता है? नो सर नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नोट का यूज होता है, तो ये Yes, फिर sir. पॉजिटिव कहां से हो गया, फिर तो नेगेटिव हो गया। सर वो नोट ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलिए ठीक पहुंचिए। नेक्स्ट रिवांश। लीजिए बेटा नेक्स्ट करिए। सर इसका हमारा ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर क्योंकि सर फ्यूचर में हमारा विल आ जाएगा। और एक मिनट अब करिए। सर देखो इसका हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, क्योंकि सर फ्यूचर में हमारा विल आ जाता है, और सर परफेक्ट में हमारा हैव आ जाएगा।
और जो पूरा सेंटेंस हमारा कहता है कंटिन्यूअस में क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आईएनजी आ जाएगा। और वो जो हमारा क्या दे रखा है इसमें, क्लीनिंग दे रखा है, क्लीनिंग दे ठीक है। रखा है। और जो ये पूरा सेंटेंस है हाँ। इसमें पूरे इसका वो होता है फॉर्मूला कि जो हाँ बताइए, डरो मत, घबराओ मत बेटे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यही आ जाएगा। चलिए, वैसे आपका आंसर बिल्कुल ये वाला बिल्कुल ठीक है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कार नहीं, वरदान आप आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 9 नंबर। रीड तो करिए बेटा क्वेश्चन को। They had been राइटिंग waiting for us since morning. जल्दी क्यों करते हो इतनी, किस बात की जल्दी है, कहीं जाना है? नहीं जाना ना, तो फिर यही चीज होती है बेटा, यही प्रॉब्लम होती है आप सभी बच्चों के लिए। मैं बोल रहा हूं कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को एकदम से रीड कर लेते हैं लेकिन वो ठीक से नहीं करते, ठीक है, वहीं पे मिस्टेक हो जाती है और तभी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। कहते हैं ना कि आता हुआ क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, घर पे जब जाके आप देखते हैं कि ओ शिट मैं ये करके आया हूं, इसका आंसर तो ये था। वो कारण यही होता है बेटा, वही रीजन है बस, और कोई रीजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि बस एकदम से पेपर करके बैठे। कर भी लोगे तो क्या दिक्कत है, कम से कम बेटा इतना करिए, उसको आराम से रीड करके एक एक चीज देख के तब क्वेश्चन करिए। कोई इतना टफ एग्जाम नहीं आता है कि आप नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे। आप लोगों में से ही वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम को क्रैक करते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, वो एकदम चीजों को समझकर तब सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एकदम से आएंगे, स्पीड से पढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। जैसे कि अभी मैंने एक बच्चे को बुलाया था जिसने बताया था कि रोहित हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। जिसने अभी मैंने पूछा है पॉजिटिव है नेगेटिव, उसने बताया कि सर ये पॉजिटिव है, जबकि ये नेगेटिव था। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने भी यही किया था, उसने भी यही किया था कि सेंटेंस को पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। इतनी चीजें अगर वो ध्यान से इस चीज को पढ़ता, रीड करता, तो बेटा वो कहीं ना कहीं आंसर सही बताता। यही कारण है, बस मैं आप सभी से बस यही बोलूंगा कि बेटे आप लोग वहां पे जाके थोड़ी जल्दी ना करें, बल्कि इतना है कि क्वेश्चन को पहले समझें, अच्छी तरीके से रीड करें, तब उसको सोल्व करें। ठीक है, बाकी पूरे साल की मेहनत बेटा सिर्फ एक दिन के लिए कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूंगा कि किसी बच्चे की मेहनत बेकार जाए। सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग बस पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, तब जाके बेटा उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आपको प्रॉपर 2.5 घंटा ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे या 1.5 या 2 घंटे में आपने कर लिया और पेपर सबमिट करके चले जाओगे, ऐसा नहीं है। पॉसिबल यही है कि बेटे आपका जो क्वेश्चन है, वो जो टाइम पीरियड है वो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि सबको मिलेगा। तो बेटा कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। ठीक, चलिए अब बेटा आप सॉल्व करिए। सर इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, क्यों आएगा? सर क्योंकि जो बीन आता है वो सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, और सर हैड पास्ट में आता है, पास्ट के परफेक्ट। बीन कंटिन्यूअस में आएगा तो ये कहां जाएगा? सर नहीं सर, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये पूरा आ जाएगा ना, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे लगा कभी आप इसको बोल रहे हैं, तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समर्थ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों आ जाएगा बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल और शॉल हमारे फ्यूचर टेंस में होते हैं। ठीक है, तो सर विल हैज मतलब फ्यूचर होगा। ठीक है, और सर परफेक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि सर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती। वेरी गुड, कि वर्ब के परफेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और पास्ट क्यों नहीं हो सकता? पास्ट इसलिए हो सकता क्योंकि सर यहाँ पे विल बी
वेरी गुड, बस और सर ठीक। हमारा कंटिन्यूअस इसलिए होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखी है, ठीक है। तो जल्दी से आप सब भी बेटा एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। बेटा पानी देना। थैंक यू बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जल्दी से पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूं, जल्दी से इनको नोट करिए, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, 5 मिनट दे रखे हैं आपको। चलिए, सब लिख लिया होगा सब बच्चों ने, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सोनम अटेंड्स हर योगा क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट आएगा या सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आ जाएगा या कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या ईएस, तो किसमें आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, आ जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट। क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है द अर्थ इज गेटिंग वार्मर एवरी ईयर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट जब कंटिन्यूअस की देखो बात है, जब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में बेटा क्या होगा, जो भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा बेटा उसमें क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज 100% होगा। किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये दे रखा है द अर्थ इज गेटिंग वार्मर एवरी ईयर, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इज दे रखा है, इज हमारे किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। प्रेजेंट में किस में आ जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आ जाएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा द सब्जेक्ट द अर्थ हमारे क्या सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारी, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम लास्ट इवनिंग, ठीक। अब देखो बेटे यहां पे क्या हो जाएगा, ये किस चीज का है, देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ये हमारा वेटेड, ये कैसी है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनिट हमारा बोलता है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, पास्ट के इंडेफिनिट, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन वर्ब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी कैसी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। किसकी है, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड, ठीक। दूसरी बात बेटा नेक्स्ट ये देखो, ये लास्ट दे रखा है, ठीक है। तो कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमारे क्या पास्ट टाइम को डिनोट करती हैं, ठीक। जैसे हमारी लास्ट हो गया, ठीक है, एगो हो गया, बिफोर हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमारी पास्ट टाइम को डिनोट करती हैं, ठीक। तो यहाँ जाएगा लास्ट इवनिंग, ठीक, तो हमारा आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। वैसे ये 14 नंबर इट स्मेल्स लाइक ए रोटन एग, ठीक। अब देखिए ये बताइए, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। नहीं बेटा, कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आईएनजी का यूज नहीं होता, ठीक। ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक। उसके बाद में आ जाओ बेटे 15 नंबर। 15 में देखिए ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 20 इयर्स, कितने इयर्स की बात कर रहा है, फॉर 20 इयर्स की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, हैज किस में आ जाएगा हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहले सेंटेंस कराए थे उसमें बताया था मैंने आपको कि बेटा बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अब मुझे को बताइए यहाँ क्या आएगा, ये किसके लिए आ जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा,
नहीं है ना, ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हैव, और प्लूरल के लिए सॉरी सिंगुलर के लिए आ जाएगा हैज, और प्लूरल के लिए आ जाएगा हमारा हैव। ठीक है, तो ये हमारा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमारा हैज बिल्कुल ठीक है, और साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और हैज के साथ में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दे रखा है बेटा, देखिए, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, है ना, 2 years ago। अब देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक, कि बताया था कि जो लास्ट इवनिंग है, जो लास्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, जो सॉरी जो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया जो लास्ट है बेटा, ये हमारा पास्ट टाइम को डिनोट करता है। किसको करता है, पास्ट टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको, ये दे रखा है। अब देखिए, इसमें दे रखा है हमारा 2 years ago, 2 years ago, तो ये जो है हमारी क्या है, किसको, पास्ट टाइम को डिनोट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड ये आ जाएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो गया है, तो आ जाएगा हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 17, ये दे हैव बीन सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल सिंस लास्ट ईयर। कनव, लीजिए बेटा मार्क। They have been searching. एक मिनट, ये देखिए अगर बेटा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। They have been searching for the criminal since last year. So इसका present perfect continuous हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी, क्यों आ जाएगा, सर क्योंकि सर जो have been है वो हमारा परफेक्ट में आता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सर्चिंग, तो सर वर्ब हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज कमिंग टुमारो। ठीक है, अब मेरे को बताइए, इसमें आया कि माय फ्रेंड इज कमिंग टुमारो। अब बताइए मेरे को, ये क्वेश्चन करके दिखाएगा हमारा युवेन। यस सर, इसमें दे रखा है माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, या तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है तो फिर कंटिन्यूअस आएगा सर, वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है तो फिर कंटिन्यूअस आएगा। और सर इसमें ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आ गई, और ये सिंगुलर वर्ब जो है सिंगुलर, तो फिर ये वाली वर्ब इस जो है प्रेजेंट में आता है तो फिर इसका प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। और अगर हमें इसमें दे देता माई फ्रेंड्स, तो फिर सर इसमें आर आता, आर इसीलिए आता क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल आती। ठीक है, आपको पता है इसका रूल याद है आपको? यस सर, तो इसका रूल आ जाएगा, सुनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, चलिए, और इसका नेगेटिव? नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सर वर्ब के बस गलती कर दिया, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के बाद में आ जाएगा मेन वर्ब से पहले। ठीक, ओके सर, तो आ जाएगा। ठीक है, अब याद रहेगा। यस ठीक, सर। चलिए नेक्स्ट 19 number, Mr. Lal had been working in the same company for 21 years. Navneet Pal, please come here.
सर ये हमारा दे रखा है, मिस्टर लाल हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 21 ईयर। तो सर इसका जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और क्यों होगा? क्योंकि सर इसका जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 सिंस फॉर टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट। अच्छा, एक चीज बताया था मैंने आपको Yes, sir. कि जब हमारा सिंस और फॉर का यूज हो जाएगा तो तो हमारा उसके past- बाद में किस चीज का आएगा, कौन सा टेंस आएगा हमारा, पास्ट का आएगा या प्रेजेंट का आएगा? सर पास्ट और प्रेजेंट दोनों आएंगे, बट उसमें एक कंडीशन होगी क्या कंडीशन होगी? कि सर उसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी होगी। अगर हमारा प्रेजेंट का होगा तो हमारा हैज और हैव का यूज होगा जी। और अगर हमारा वो का होगा तो हमारा ओनली हेड का यूज होगा। फिर चाहे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। मतलब, ठीक है। और सर जो हमें अगर देखें तो ये 21 ईयर जो दे रखा है हमें टाइम एलिमेंट दे रखा है। और फोर सिंस और फोर का यूज होता है वो सिंस का होता है सिंगल पॉइंट के लिए और फोर का होता है डबल पॉइंट के लिए। वेरी गुड, ठीक है, थैंक्स सर। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी अ हॉलीडे। वरदान चौधरी। नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी अ हॉलीडे। ये क्या है नेक्स्ट मॉर्निंग? फिर वही गलती कर रहा हो ना जो कर रही थी पहले। नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है बेटा? सर वो सिमिलर वर्ड होता है तो। बात सिमिलर वर्ड की नहीं है बेटा, मैंने आप एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी इस तरीके से। फिर करिए सब। सर जो विल आता है सर वो आता है सर हमारा फ्यूचर में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या तो जाएगा? सर फ्यूचर में आएगा तो सर हमारा सिंपल फ्यूचर इसका आंसर आएगा। सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से बेटा आप नोट करिए। चलिए मैं आपको एक बार बेटा ये बताता हूँ कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी ना कि इसमें रूल्स वगैरह में। ठीक है, मैं आपको बेटा रूल्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम बेटा प्रेजेंट की। बात करते हैं बेटा हम प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट की। ठीक, बात हमने प्रेजेंट की कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा? एक हो जाएगा इंडेफिनिट, ठीक है, एक हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाएगा बेटा हमारा परफेक्ट, फिर हो जाएगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब देखो बेटे, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा तो आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे बात आ जाएगी बेटा प्लूरल की, आ जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बेटे, जब यहाँ पे हम इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव का हो जाएगा, तो इंटेरोगेटिव में हमारा सिंगुलर में क्या हो जाएगा? डज, और प्लूरल में हो जाएगा हमारा डू। ठीक, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इसमें नॉट का यूज हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब बेटा सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा हमारा? इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बेटा, अगर जब इसका नेगेटिव की बात हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, जब इसके नेगेटिव की बात हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा नॉट का भी यूज हो जाएगा। ठीक, चलिए
अब इसमें आ जाओ प्लूरल सब्जेक्ट की। जब बात प्लूरल सब्जेक्ट की आ जाएगी हमारी, तो बेटा यहाँ आ जाएगा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक, इतनी बात हो जाएगी। अब देखो जब यहाँ पे बात हो जाएगी इसकी, ठीक, अब यहाँ पे जब नोट का यूज या पॉजिटिव या नेगेटिव का आ जाएगा तो किसके बाद आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा। ठीक, चलिए बात आ जाएगी अब परफेक्ट में। परफेक्ट में बेटा किस चीज के यूज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा हमारा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब बात आ जाएगी हमारी बेटा प्लूरल की, ठीक है, ये जब प्लूरल की आ जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब नोट की बात हो जाएगी इसमें, इसका जब हम नेगेटिव करेंगे, जब नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में मैं बताता हूँ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा नोट का यूज हो जाएगा। किसका, नोट का यूज, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट जब इसका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हैज हैव है, ठीक है, ये हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारी यहाँ मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, अब आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब बेटा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो जाएगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बेटा जब यहाँ पे आ जाएगा बात प्लूरल सब्जेक्ट की, किसकी, प्लूरल सब्जेक्ट की, तो आ जाएगा हमारा हैव के साथ में लग जाएगा हमारा वीन, और वीन के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट अगर जब इसमें इंटेरोगेटिव की बात आ जाएगी तो फिर से वही चीजें हमारी हैज है पहले आ जाएंगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वीन आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। ठीक, अब जब इसके नेगेटिव की बात हो जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हैज के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, हैज और हैव के बाद में हमारा नोट लग जाएगा, उसके बाद में, ठीक है, वीन प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का। ठीक, और इसमें एक प्रॉब्लम और है बेटे, प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारा है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें हमारा डॉट 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 आगे जाके क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर, सिंस फॉर के साथ में क्या आ जाएगा हमारा टाइम एलिमेंट, या बोल देंगे हम टाइम वर्ड। ठीक है, टाइम वर्ड या टाइम एलिमेंट। ठीक, और बेटा ये जो सिंस और फोर है, ठीक है, ये जो सिंस है इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमारा ये सेंटेंस है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दे रखा है, जैसे कि बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ, हाँ जैसे ये क्वेश्चन था, कहाँ क्या हमारा क्वेश्चन 420 ये है। ठीक, इसमें तो चलो ये दे रखा है, जैसे सपोज इट यहाँ पे क्या है, कोई सेंटेंस दे रखा है हमारा कंटिन्यूअस का, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो पूरा सेंटेंस देने के बाद में लास्ट में उन्होंने हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सिंस दे रखा है। जब हमें ये सिंस दे रखा है उन लोगों ने, तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंस के बाद में जो आ जाएगा वो पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट, जैसे यहाँ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, सिंस के बाद में हमेशा हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, सॉरी उसके लिए। ठीक, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जैसे ही मैं आपको बताता हूँ पास्ट, ठीक, अब बात करता हूँ बेटे मैं पास्ट। ठीक है, किसकी बात करता हूँ, पास्ट। ठीक, इधर हो गया बेटा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, देखो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ में हमारे किसका यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इसका इंटेरोगेटिव करेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिड का क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डिड का क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस, ठीक। अब देखो, जब हमारा बात कॉन्टिन्यूअस का आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा बेटा हमारा, क्या आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बेटा हमारा वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और जब इसका आ जाएगा प्लूरल, तो आ जाएगा बेटा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए, इनकी जब नेगेटिव की बात आ जाएगी, नॉट का यूज हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब से पहले, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाइए बेटे, बात आ जाएगी इसकी किसकी? बात जाएगी इसके परफेक्ट की। किसकी आ जाएगी? परफेक्ट की। तो इसका जो परफेक्ट है वो क्या आ जाएगा? परफेक्ट में आ जाएगा बेटा, ठीक है, चाहे बेटा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आएगा हमारा हेड, और हेड के साथ में क्या आ जाएगा? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। नेगेटिव का आ जाएगा तो इसके बाद में हमारा नॉट का यूज हो जाएगा, और फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले आ जाएगा हेड, बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी, ठीक। चलिए, उसके बाद आ जाएगा बेटा, बात आ जाएगी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। जब बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ में हमारा हेड, और हेड के साथ में हमारा आ जाएगा वीन, और वीन के साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा हमारा आईएनजी, ठीक। फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा डॉट 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 डॉट, फिर आ जाएगा हमारा सिंस फोर प्लस टाइम, एलिमेंट बोल दो या वर्ड बोल दो, ठीक। ठीक, ये आ जाएगा बेटा हमारा पास्ट का, ठीक है। किसका आ जाएगा? हमारा पास्ट का आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए अगर लिखना है तो आपको। ठीक है, चलिए बेटा लिख लिए होंगे आप सबने अब, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आ जाएगा हमारा फ्यूचर की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर की, उसके बाद फिर हमें कुछ क्वेश्चंस और करने हैं अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है, और ये हमारा बात यहाँ पे आ जाएगी बात हमारी फ्यूचर की। किसकी आ जाएगी? फ्यूचर की, ठीक है। चलिए, अब देखो बात बेटा, जब फ्यूचर की इंडेफिनिट की आ जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा क्या आ जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये किस में आ जाएगा बेटा? हमारा पॉजिटिव में। और जब नेगेटिव की बात हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? ठीक, नेगेटिव की आ जाएगी बात, तब हमारा क्या आ जाएगा? चलो पहले आप कमेंट में बताइए, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी बताइए। देखो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यार जब मैंने आपको बता रखा है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब से पहले आ जाएगी, तो इनमें टेंशन क्यों लेनी है, ठीक। अब आ जाइए बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा बेटा? हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस विल शैल हैव प्लस क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वरदान चौधरी बताइए, परफेक्ट का रूल क्या है इसका? सर इसमें आ जाएगा सर हम्म
इधर 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 सर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही बोल रहे हैं नवनीत? सर इसका आइए बोर्ड पर आइए, माइक लीजिए। एक मिनट दिखाओ माइक ऑन है क्या, लगाने से पहले देख लिया करो बेटा। सर जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट। अगर इसका हमारा नेगेटिव आ जाएगा हाँ तो इसका आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल ठीक है। प्लस हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। और सर ये आता है अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सर मैं इसका भी लिख दो लिख दो। इसको हो जाता है सर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस आफ्टर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट। सर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज डिफरेंट होती है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो होता है हमारा सिंस और फॉर का यूज होता है प्रेजेंट में और पास्ट में। बट जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें हमारा फ्रॉम और फॉर का यूज होता है। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा आप सभी के मैंने सारे रूल्स जो है लिख दिए हैं, ठीक है, और करा दिए हैं। आप देख लीजिए उनको, ये नोट करने हैं तो करिए आप नोट। ठीक है, 1 मिनट आपके पास, करिए नोट। जल्दी से बेटा नोट करिए आप। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे करते हैं।
ठीक है, तो आप सबने नोट कर लिया होगा बेटा। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे 21 क्वेश्चन नंबर दे रखा, आई शैल हैव सबमिटेड माय प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम टुमारो। अब बेटा मुझे ये बताइए कि कौन सा टेंस आएगा। ठीक है, अब देखें, ये हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, ये शैल हैव प्लस वर्ब की सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये शैल हमारे किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, तो हमारे ये आ जाएगा शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ जाएगा। अभी क्या रूल जो मैंने आपको बताया था, समझाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शैल हैव और विल हैव किस में आ जाए, परफेक्ट में आ जाता है, किसके, फ्यूचर के। तो आंसर आ जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फिर है, प्लीज डोंट कॉल मी इन द इवनिंग एज आई विल बी वॉचिंग द मैच एट दैट टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए जल्दी से। चलो आप बताइए मेरे को नेक्स्ट में क्या आएगा, बताइए बताइए बताइए। देखो, ठीक है, ये दे रखा है बेटा, सिमिलर किंगडम्स ऑफ द साउथ वर्क कंटिन्यूअली अटैकिंग हिज एम्पायर। अब देखो बेटे, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है। ठीक, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारे क्या दे रखा है, वर दे रखा है। ठीक, मैंने बताया था आपको, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है तो बेटा वॉज आ जाता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होती है तो वर आ जाता है। ठीक, ये देखो, वर के साथ में क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस में, किस में आ जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस में। ठीक, नेक्स्ट बेटा, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द रोवर्स हैड फ्लैड। ठीक, अब देखिए ये क्या दे रखा है, हैड। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब बात हमारी किस में हो जाएगी, परफेक्ट रहेगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हमारा हेड का यूज होता है, किसमें, परफेक्ट में। परफेक्ट के साथ उसमें हेड के साथ में किसका यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेड के साथ में किसका यूज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट में, किस में आ जाएगा, फ्यूचर के परफेक्ट में, किस में आ जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर। ठीक है, चलिए पहले आप करिए इस 25 क्वेश्चन को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, करिए बेटे। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि सबने कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ये दे रखा है हमारा क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट हमारे क्या है, आई है, विल, वी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। ठीक है, सेम एज इट इज जो मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, ये रखा है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, उससे पहले क्या विल भी है, तो हमारे किस में आ जाएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस में, किस में आ जाएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चलिए आ जाइए आप 26 नंबर। ठीक है, ये बेटे आरएमएस में भी आया हुआ है, 2026 में आया हुआ है। ठीक है, किसमें, 26 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये रखा है द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जो इज और आर का यूज होता है, किसका, इज और आर का, मैंने अभी आपको बताया था, इज आर एम का यूज किस में होता है, ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा इज हो जाएगा, और आर प्लूरल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो इसके साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, किस में आ जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट है 27 में दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब ये देखो हमारा सिंस दे रखा है, इसके बाद में मॉर्निंग है, टाइम एलिमेंट दे रखा है, हमें टाइम वर्ड दे रखा है। ठीक, उससे पहले देखिए हमारे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट हमारे कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारे हैज का यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद में बेटा हमारे परफेक्ट में उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये क्या दे रखा है, वी की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वी की थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, ये हैज बीन वेटिंग हमारे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, नेक्स्ट बेटा 28 नंबर देखिए, 28 में दे रखा है द स्टोन एज मैन लिव। ठीक है, अब हमारी ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, मेन वर्ब है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक, चलिए अब बताइए किसका आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा बेटा हमारा पास्ट सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज और बताई थी, एगो। ठीक, कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्या आ जाएगा, जो पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ही होता है, तो फिर हमारा ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
सिंपल पास्ट, इसको हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, माय मदर विल बी मिसिंग द केक बटर। ठीक, अब बैठो, अब देखो बेटे, सेम वही कंडीशन जो पहले थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था क्या है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा है, आईएनजी दे रखा है, और उससे पहले हमारे क्या दे रखा है, विल बी। ठीक है, माय मदर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यह आ जाएगा फ्यूचर का इन कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक, ये लास्ट सेंटेंस है और ये मेरा बच्चा करेगा। ठीक, समर्थ। ठीक है, आइए समर्थ बेटा क्या आ जाएगा, आइए जल्दी जल्दी जल्दी। करिए बेटा। I have I have completed my homework. सर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जी। ठीक है, वेरी गुड। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा I। आई, और ये हमारी क्या आ जाएगी, कंप्लीटेड आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट वन। फर्स्ट फॉर्म, थर्ड। थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके साथ में हमारा क्या लगा हुआ है, आई। ठीक, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हैज या हैव का यूज होता है। ठीक है, चलिए। ठीक, तो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक, ठीक है, तो बेटा आप सभी का बेटा दिल से थैंक यू। ठीक है, और बस मेरा टाइम आपसे यही है कि आप सब बस, ठीक है, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, और आज डेट भी आपको पता है। ठीक है, 1 दिसंबर हो ही चुकी है। ठीक, आपके पेपर में 7 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, जिसका जहाँ भी सेंटर पे है आप विदाउट एनी टेंशन पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। ठीक, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेटा सिर्फ पेपर है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मुझसे नहीं होगा तो ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक, अब बस फ्री माइंड से पढ़िए, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। ठीक, आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए। ठीक, अब मेरा बस यही कहना है आप लोगों से। ठीक है, ठीक।